राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. होप you are all good. So today I take a conversation between two friends. So conversation किस बारे में होगी आप ये गेस कर सकते हैं? सोचिए सोचिए. तो अगर मैं बोलूँ लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, तो एग्जैक्टली द कन्वर्सेशन इज रिलेटेड टू हर गर्लफ्रेंड. मतलब एक जो दोनों बंदों में से जो एक फ्रेंड है उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर चली गई है, ठीक है, जिसको वो ढूंढता हुआ घूम रहा है. तो एक जो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड है वो उससे सारी कन्वर्सेशन उसकी ये हुई है. तो इस कन्वर्सेशन के थ्रू हम ये जानते हैं कि आखिर भाई क्या उसने ऐसा कर दिया कि जो उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ होकर चली गई है और उसका फ़ोन भी पिक नहीं कर रही है. तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इस मज़ेदार कन्वर्सेशन को कि क्या ऐसा हुआ है. तो भाई करण और संजू हमारे कैरेक्टर के नाम हैं, जिसमें से जो करण है उसकी गर्लफ्रेंड है जो उससे गुस्सा होके चली गई है. तो ये जो कन्वर्सेशन है पूरी इंग्लिश में इन दोनों के बीच में हुई है. तो जो करण है वो क्या बोलता है? करण बोलता है, हे संजू, हैव यू सी सैंडी. उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम क्या है? सैंडी. हैव यू सी सैंडी. तो जो संजू होता है वो बोलता है, नो करण, व्हाई, मतलब क्या हुआ? करण बोलता है, वी हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड शी इज नॉट टॉकिंग टू मी. संजू बोलता है, ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट. बहुत खेद हुआ मुझे ये सुन के. करण बोलता है, या आई सेड समथिंग सिली एंड हर्ट हर फीलिंग्स. मैंने कुछ ऐसा बोल दिया और फिर उसके मतलब उससे बुरा लग गया. देन संजू रिप्लाई, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या बोला? करण, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट, I just want to apologize her. Okay, संजू क्या बोलता है? संजू बोलता है, she always hang out at कियारा's house और at the library. ठीक है, तो वो कहाँ पे हैंग आउट करती है ज़्यादातर? जो कियारा है उसके घर पे या फिर लाइब्रेरी में. तो करण क्या बोलता है? करण बोलता है, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड बोथ प्लेसेस. मैंने दोनों जगह देख लिया है, कहीं पे भी नहीं मिल रही है भाई, पता नहीं कहाँ चले गई. संजू, हाउ अबाउट हर होम, मतलब उसके घर पे तुमने पूछा? करण, या हर रूममेट सेड शी वॉजंट होम, मतलब वो वहाँ पे भी नहीं है भाई, अब कहाँ चले गई? तो संजू बोलता है, हैव यू कॉल्ड हर सेल फोन, क्या तुमने उसको फ़ोन पे कॉल किया, पूछा? तो जो करण है वो क्या बोलेगा? करण बोलेगा, या सेवरल टाइम्स, बहुत बार भाई मैंने किया. संजू क्या बोलता है, शी मस्ट really be mad at you. She must really be mad at you. तो करण क्या बोलता है भाई? करण बोलेगा, she stormed off and I didn't get to explain what I mean. भाई ये तो बहुत टिपिकल सिचुएशन हो गई है, उसको एक्सप्लेन करने का भी मौका नहीं दिया बेचारे बंदे को, ऐसी चले गई. अब भाई संजू क्या बोलेगा? संजू बोलेगा, आई एम रियली क्यूरियस नाउ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है कि तुमने आखिर ऐसा बोला क्या था. आई एम रियली क्यूरियस नाउ, व्हाट डिड यू से टू हर? सो करण रिप्लाइड, आई टोल्ड हर टू एक्सरसाइज. ओ माई गॉड, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था यार. इट्स रियली अ सिली मिस्टेक. मतलब करण ऐसा कैसे बोल सकता है? उसने इनडायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड को मोटी बोल दिया. सो यू नो ना, अगर आप किसी लड़की को बोल दो दैट यू आर नॉट फिट एंड ईट लेस और डू एक्सरसाइज, तो वो क्या बोलेगी? वो एग्जैक्टली गुस्सा ही होगी ना यार. मतलब तो अब भाई बोल दिया उसने, तो संजू क्या बोलेगा? अब संजू ने बोला, वेल दैट प्रोबेबली वॉजंट अ स्मार्ट थिंग. बिल्कुल सही बोला उसने. दैट प्रोबेबली वॉजंट अ स्मार्ट थिंग टू से टू अ वुमन. भाई उसने बिल्कुल सही बोला कि ये बिल्कुल एक स्मार्ट थिंग नहीं थी. मतलब ऐसा कौन बोलता है? ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए था. करण बोलता है, आई मीन दैट शी शुड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी. मतलब मेरा ये मतलब था कि उसे एक्सरसाइज हेल्दी होने के लिए करनी चाहिए, इस वजह से मैंने बोला था.
संजू बोलता है दैट साउंड्स बेटर, होप यू फाइंड हर। ओके भाई, तो ये थी इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन, जिसमें पता भी चला कि बंदी आखिर क्यों गुस्सा हुई है। बहुत ही जेन्युइन रीजन है यार उसका बनता है गुस्सा होना, मतलब कैसे कोई। तो भाई ये तो हो गई अब इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन। बंदी पता नहीं कब वापस आएगी, लेकिन हाँ बंदा ट्राई करेगा, काफी उसको अपनी गलती का एहसास भी है, तो जल्द ही मान जाएगी। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ वर्ड्स की। तो इसमें कुछ वर्ड्स हमारे आए हैं, जैसे कि एक मैं बता दूं कि इसका मतलब मैंने देखा था जब मैं कन्वर्सेशन ये देख रही थी, तो उसमें ये था शी मस्ट रियली बी मैड एट यू। शी मस्ट रियली बी मैड एट यू मतलब क्या होता है, मैड एट यू मतलब वह आपसे सचमुच बहुत गुस्सा होगी। ठीक है, एक और जो हमारा वर्ड जो मैंने देखा था, मेरे को उसका मतलब नहीं पता था, तो मैंने सर्च किया। वो ये था स्टोम्ड ऑफ। स्टोम्ड ऑफ मतलब स्टोम्ड ऑफ क्या होता है, तेजी से चले जाना। ओके, सो द संजू संजू इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो। सो संजू इज ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग। सो वॉट इज द थिंग, कि उसने उसको एक्सरसाइज के लिए बोल दिया था। हाँ, तो संजू क्या था, क्यूरियस था इस बात को जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है जो उसने बोली है। तो क्यूरियस मतलब क्या होता है कि वो बहुत जिज्ञासु था, बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साहित था उस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, सो ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग। तो भाई अब लास्ट में मैं यही बस सलाह देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर कोई भी अपनी फ्रेंड जो आपकी अच्छी फ्रेंड है उससे ये मत बोलिएगा कि प्लीज़ लूज सम वेट, यू आर टू फैट, और यू आर ईट टू मच, यू आर नॉट लुकिंग गुड। प्लीज़ डोंट से दैट। ये सही में हमारी लड़कियों की फीलिंग को काफ़ी हर्ट करता है। ओके, सो ऑलवेज रिप्लाई गुड, ऑलवेज कमेंट गुड, ऑलवेज प्रेज दैम। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।